11वीं क्लास में फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 5 का ये टॉपिक था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन जो है हमारे पास, अगर दो बॉडी हैं और उनमें रिलेटिव मोशन हो रही है तो उनका अपोजिंग करने वाला फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ऐसे ही इसमें आता हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर कोई हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और यहाँ हमारे पास कोई बॉक्स रखा हुआ है, कोई बॉडी रखी हुई है, तो इनके बीच में हमारे पास एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर हम बॉडी को फोर्स लगा रहे हैं तो जैसे ही बॉडी जस्ट स्टार्ट करेगी मोशन स्टार्ट, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे बॉडी हमारे पास मोशन स्टार्ट कर देगी उसे क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस बॉडी का वेट वर्क करेगा हमारे पास नीचे की ओर mg डाउनवर्ड, रिएक्शन लग रही होगी इस पर ऊपर की ओर, ठीक है, जो हमारी ये प्लेन सरफेस है इस बॉडी के ऊपर एक रिएक्शन लगा रही होगी। तो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा हमारे पास वो किसी वेक्टर या किसी पॉइंट पी से निकलेगा, है रिजल्टेंट जो है हमारे पास, ये इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, ठीक है, ये है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास कि डेफिनेशन क्या बन जाएगी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, ये थीटा एस जो है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो हमारे पास रिजल्टेंट है P, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये रहेगा डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि हमारे पास अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन है, ठीक है ना, इन कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में ठीक क्या हो कि जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है और जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है उनके बीच का जो मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है P, ये नॉर्मल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में जो नॉर्मल रिएक्शन R है और जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs है, ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट है P, वो नॉर्मल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में जो एंगल बना रहा है उसे बोलते हैं आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि P के और R के बीच का एंगल है और P क्या हमारे पास रिजल्टेंट है ये, ठीक है। P जो है हमारे पास ये P, ये रिजल्टेंट है बिटवीन एक तो R के एंड S के, यानी Fs के, ठीक है नहीं है। तो Fs के है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs और नॉर्मल रिएक्शन R के बीच में जो रिजल्टेंट वर्क कर रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बना रहा है उसे बोलेंगे आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास निकल के tan थीटा इक्वल होता है हमारे पास μs/r। ये इसको कर सकते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका एंगल सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा Fs और अपॉन R, ये हो जाएगा फॉर्मूला। या फिर tan थीटा इक्वल Fs इक्वल क्या पड़ा आपने μs/r और अपॉन R से R कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा tan थीटा इक्वल μs, यानी कि जो tan थीटा है वो इक्वल होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ऐसे ही हमारे पास अब हम ऐसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए एक डेरिवेशन निकालने हैं। ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है अभी, ये इसको हम प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है, ठीक, और उसको आपको क्या बताना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बताना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या है, कोई आपका अगर कोई भी सरफेस इस टाइप से है, कोई भी प्लेन इस टाइप से है कि वो हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना रहा है थीटा, तो इस ऐसे प्लेन को बोलते हैं आप इनक्लाइंड प्लेन, यानी ढलाव टाइप जो होता है, स्लोप हो, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ हमारे पास कोई एक बॉक्स या कोई बॉडी रखी हुई है, तो बॉडी का वेट नीचे की ओर वर्क करेगा mg, ठीक।
और नॉर्मल रिएक्शन होती है हमेशा परपेंडिकुलर, बॉडी की परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। तो एम जी का यहाँ से कंपोनेंट बनाए हम, तो ये भी यहाँ से थीटा एंगल बनने होगा। तो एम जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हमारे पास एम जी कोस थीटा, ठीक है, जहाँ से एंगल बनने है, और एक तो था परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये रहेगा आपका एम जी साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि बॉडी हमारे पास रेस्ट में है, यहाँ रुकी हुई है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क कर रहा होगा एफ एस, ठीक है, तभी बॉडी यहाँ रुकी हुई होगी। यानी एफ एस एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, तो बॉडी यहाँ रुकी हुई है, ठीक, ये आपको याद रखना है। और आर जो है वो हमारे पास एम जी कोस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक। यानी कि बॉडी में एक्सेलेरेशन कितना है, जीरो है ना, एक्सेलेरेशन नहीं है यहाँ, एक्सेलेरेशन कोई नहीं है यहाँ, यानी एक कोल कितना है, जीरो। तो अगर हम देखें इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वो है हमारे पास, इस वाले पार्ट में कोई एक्सेलेरेशन है, इस वाले पार्ट में कोई एक्सेलेरेशन है। तो अपना फॉर्मूला कितना पड़ा हुआ है, एफ इक्वल एम में, एम में। तो अगर हम इस वाले पार्ट के लिए आए अगर, तो कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस और इक्वल एम, और एक्सेलेरेशन कितना है, जीरो। तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल जीरो। ये हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ एस, इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे आप इसे। ऐसे ही इस टाइप से आ जाओ, इस वाले पार्ट में देखो इक्विलिब्रियम में, यहाँ भी एक्सेलेरेशन नहीं है, तो यहाँ भी न्यूटन का रूल अप्लाई करो, एफ इक्वल एम में। तो नेट फोर्स कितना होगा, आर माइनस एम जी कॉस थीटा, मास और एक्सेलेरेशन है नहीं कोई भी, जीरो। तो रहेगा आर माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल जीरो। या आर इक्वल हो जाएगा हमारा आर इक्वल एम जी कॉस थीटा, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इनको आप डिवाइड कर लो आपस में, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं अगर हम, तो कितना हो जाएगा, ये एम जी साइन थीटा और अपॉन में एम जी कॉस थीटा और इक्वल ये रहेगा आपका एफ एस और अपॉन आर। एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा हमारे पास टेन थीटा इक्वल एफ एस और अपॉन आर, ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल एफ एस अपॉन आर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में भी कि आपके पास कोई एक एम मास का कोई बॉडी है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा हमारे पास, लिमिटिंग अगर फ्रिक्शन की कंडीशन है तो उसके ऊपर क्या होगा हमारे पास, जो बैलेंस कंडीशन होगी कोई, इसके ऊपर एक्सिस हम जीरो मान के चलना है, बॉडी भर रुकी हुई है एकदम, तो इसके ऊपर एक वेट वर्क कर रहा होगा एम जी, उसका एक स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा इस बॉडी के ऊपर, एक नॉर्मल रिएक्शन वर्क कर रही होगी, ठीक है, और एक कंपोनेंट एम जी कोस थीटा और साइन थीटा वर्क कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो एफ एस है वो एम जी साइन थीटा से बैलेंस हो रहा है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपकी एम जी कोस थीटा से बैलेंस हो रही है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और बॉडी क्योंकि यहाँ रुकी हुई है इसलिए एक्सेलेरेशन कितना है यहाँ, जीरो, ठीक है, बॉडी यहाँ रुकी हुई है तो इसका मतलब रेस्ट में है, तो एक्सेलेरेशन कितना हुआ है यहाँ, जीरो। तो इसलिए न्यूटन का रूल हमने अप्लाई किया एफ इक्वल एम में, और एफ जो है हमारे पास वो रिजल्टेंट है कि हमारे पास जो मेन फोर्स आ रहा है, यार कहते हैं हमारे पास नेट फोर्स आ रहा है, तो हमने नेट फोर्स इन दोनों के बीच का निकाल दिया, इन दोनों के बीच का नेट फोर्स निकाल लिया, और इक्वल कितना रखा है, एक्सेलेरेशन जीरो। तो ये आ गया आपका टेन थीटा का फॉर्मूला, तो इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। बाकी चैप्टर भी फिनिश हो गया हमारा, और हम इसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।